एक तरफ जहां लोग देश को विकसित होने का सपना संजोए तमाम तरह के अधिकार करके देश का नाम विश्व पटल पर रख रहे हैं, वहीं आज जो हम आपको गोंडा के एक ऐसे गांव की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के गोंडा में जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर नवा गांव, जहां पर आजादी के बाद भी बिजली की रोशनी नहीं पहुंच सकी। बचपन से बिजली के बल्ब की रोशनी का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की जवानी ढल चुकी है। इसके बावजूद गांव के लोग विद्युतीकरण की राह तक रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर गांव के लोग अधिकारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों तक की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बिजली के नाम पर उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। गांव के बाशिंदों का इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आजादी के 77 साल बाद उन्हें बिजली की सुविधा नसीब नहीं है। यही कारण है कि नव्या गांव के लोग आज भी बल्ब की रोशनी की बाट जोह रहे हैं। ग्रामीण रात में दीपक जलाकर घरों में रोशनी करते हैं। इस गांव के कई परिवार आज भी दीपक की लौ की रोशनी में जीने को मजबूर हैं। आज इसकी पड़ताल करने डीएनएम डिजिटल की टीम गांव में पहुंची और ग्रामीणों से बात की। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज भी गुजर चुके हैं और हम भी मरने की कगार पर हैं, लेकिन अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंची और हमारे गांव में कोई भी मेहमान आना पसंद नहीं करता है। खेत खलिहान सूखे पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई सिर्फ दिन में हो पाती है, रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारे गांव में कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। मोबाइल की चार्जिंग भी करनी पड़ती है तो अपने गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मोबाइल चार्ज करवाना होता है, जिसके लिए मोबाइल की 20 रुपए चार्जिंग की कीमत भी देनी पड़ती है। वो तो कहते हैं बस चुनाव में जीत जाएंगे फिर लगवा देंगे। और लाइट कहाँ, जब वोट पड़ गया तो कौन कहाँ कोई पूछने भी नहीं आता है। तो यहाँ तक ना कभी नहीं कोई नहीं पूछने आता है। हाँ, बस जब हाथ जोड़िए, जब चुनाव आई तब जब वोट मांगे कोई तब हाथ जोड़िए ना, तो पैर भी पड़ गई हैं। और क्या, और कुछ नहीं। बहुत दिक्कत है, बच्चे का तो बहुत दिक्कत है। बरसात में भी दिक्कत है। मट्टी तेल मिलता था वो भी नहीं मिलता है। मोमबत्ती जला के दोपहर को खाना बना लेते हैं, रात को मोमबत्ती जला के खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं अंधेरे में। एक टाइम मतलब खाना जल्दी बन जाता है। हाँ, खाना जल्दी बन जाता है। खाना जल्दी न बन जाए तो अंधेरे में कैसे खाना बनाएंगे। कोई तो 70-75 साल का वो भी कर, मतलब आजादी के समय से लाइट नहीं है। हाँ, तो विधायक और सांसद सब आए हुए जात ने कहा थे। अरे कहा था लाग जाए ऐसा 2 बरस से फिर दौड़त है आदमी। हाँ, न कहूँ लागे न कहूँ लोग है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, अंधेरे में जिंदगी कटत। आपकी जिंदगी तो कट गए। हम तो अब भाई वो खर पड़ी तब अब कोनो गम नहीं है। अरे अब हमारे लिए कोनो नहीं है, बाकी और बाल बच्चे तो हैं। उनके लिए दादा तो कैसे जिंदगी कटत है अंधेरा में। अरे अंधेरे में यहाँ उजेरे बनाए खाए लेन का मन का लेट गवागा, वही गवागा। बरसात में भी दिक्कत होती है। बरसात भी दिक्कत, गर्मी में पहले से भी नहीं, बिजली है ही नहीं। हाँ, लगभग नहीं की। और वैसा तो प्रधान से कहागा, ब्लॉक प्रमुख से कहागा, और का नाम अपना मुन्ना सिंह विधायक से कहागा, डीएम के यहाँ का नाम के वो लगावागा का नाम अपना एप्लीकेशन भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोनो हिसाब नहीं लग पावा था। सब कहा था लग जाएगा। हाँ, हम लोग अपना खर्चा करके का नाम मीडिया वाले का बुला के डालागा नेट पर कि काम हो जाए। हाँ, जैसा अधिकारी कर्मचारी देखे हैं तो थोड़ा हम लोग का सहयोग हुई। अब यह बदली है, कोहरा है, मोबाइल नहीं चार्ज होता है। बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं उन लोग का ही नहीं है कि तुमने रात के पढ़ाई कैले कोनो चीज़, तो वो मोमबत्ती जलाए तो जरिया जाते हैं कि तभी जल जाते हैं। अब क्या किया जाए। अब खेती होती है ट्यूबवेल से, दूर से नहर वहर है तो वही से सींचा जाता है, मतलब ट्यूबवेल से। बाकी तो अब एक जुगाड़े नहीं है लाइट के कि तुमने मोटर लगा दो, कुछ नहीं जुगाड़ है। हाँ, यही सब है। जिंदगी एकदम अंधेरे में कटा। हाँ, एकदम अंधेरे में जिंदगी कटा। नहीं, कब से लाइट नहीं है? कभी भी लाइट नहीं लगा है। कभी लाइट नहीं लगा है? अच्छा, तो कैसे पढ़ती हो? मोमबत्ती जला के। मोमबत्ती जला के। अच्छा, और कैसे रहती हो घर में? अंधेरे में। अंधेरे में रहती हो। अच्छा, तो क्या चाहती हो, लाइट लग जाए? हाँ। अच्छा, तो सरकार से क्या कहोगी? लाइट लगा दे।
लाइट लगा दें। बहुत दिन होगा लाइट ना ही, हम जानते ना है। कितने साल हो गया लगभग? बहुत साल होगा। हाँ। तो किसी से कोई सांसद विधायक कोई आए? नहीं, किसी आप लोग शिकायत नहीं किए? शिकायत की। अच्छा, क्या बोले? कि गांव में बिजली नहीं है। तो क्या बोले वो लोग? तो कुछ सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं। कैसे जीवन जीते हैं आप लोग? कैसे खाना वाना बनाते होंगे? संजय जी ने 5 बजे बना दिया था, मैंने खाना 4 बजे। अच्छा। हाँ, 7 बजे खाना खा के लेट जाओ जाते, मोमबत्ती जलाए गए हैं। सरकार विद्युतीकरण योजना के तहत पूरे गांव में अब बिजली पहुंचा रही है ताकि लोगों को अब प्रकाश की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी आप समझ सकते हैं कि अभी भी जिला गोंडा के मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक भानपुरवा गांव है, जो आपको बता दें विधानसभा मेहनौन में आता है। उस गांव की स्थिति यह है कि आज़ादी के बाद 77 साल बीत जाने के बावजूद आज तक वहां पर बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि गांव की दशा क्या होगी, दुर्दशा क्या होगी। हम आपको बता दें कि हर घर, हर जेब में, हर हाथ में फ़ोन देने की योजना सरकार की, जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने चलाई गई थी, अब आप समझ सकते हैं कि उन हाथों को फ़ोन तो दे दिया गया, स्मार्टफोन दे दिया गया, टैबलेट वितरण हो रहा है, लेकिन जो बच्चे उस गांव में पढ़ते हैं उन बच्चों को जब टैबलेट हाथ में मिलेगा तो टैबलेट की चार्जिंग कहाँ होगी। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि एक मोबाइल चार्ज करने के लिए उनको 20 रुपया देना होता है और करीब 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ऐसे स्थिति में सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार के जो आदेश हैं, सरकार के जो निर्देश हैं, उसको धता बताते हुए आज तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये जहमत नहीं उठाई कि भानपुरवा गांव में विद्युतीकरण योजना के तहत, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के तहत उस गांव के जो बासिंदे हैं उनको बिजली मिल सके। हम आपको बता दें कि बताया ग्रामीणों ने कि उनके बच्चे दिन के उजाले में ही पढ़ पाते हैं, जैसे ही रात होती है वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और बच्चे दीपक की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे हम आपको बता दें कि गर्मी में व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाएं, जितनी भी व्यवस्थाएं जो बिजली से आती हैं, हम आपको बता दें कि बिजली की व्यवस्था जो है, टेलीविज़न की व्यवस्था होती है, मनोरंजन के साधन गांव में नहीं हैं। ऐसे में बिजली की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद सरकार बहुत विकास का दावा करती है कि ये विकास हो रहा है, वो विकास, तमाम सारे विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन भानपुरवा गाँव अभी भी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव आच्छादित नहीं हो पाया है, गांव में लाइट नहीं चल पाई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस गांव के लोगों को कैसे पीड़ा होगी और कौन से वो विकास उनके घर में या उनके गांव तक पहुंचा होगा, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि गोंडा अभी इतना पिछड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे में जब बात आती है मेहनौन विधानसभा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, ऐसे में जहां भाजपा की सरकार है, ऐसे में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो कैसे सुचारू चल रही हैं, जबकि सरकार का स्पष्ट दावा है कि विकास लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन दरवाजा क्या, अभी लोगों के यहाँ प्रकाश की व्यवस्था सरकार की नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सहज अंदाजा लगा सकता है कि सरकार की जो योजनाएं जो हैं वो मेहनौन विधानसभा में केवल कागजों तक ही सीमित रह चुकी हैं। बने हैं DNM न्यूज के साथ, देखते रहिए खबर।